गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आई होप आप अपना संडे एंजॉय कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के शेयर के बारे में। एक बार फिर से सुर्खियों में शेयर आता हुआ। ये शेयर हमेशा सुर्खियों में ही रहा है जब से आया, जब से लिस्ट हुआ है। रीज़न बहुत अलग अलग है, ज़्यादातर नेगेटिव रीजन ही है। बिकॉज रिकॉर्ड कैपिटल इरोजन की अगर बात करें, शेयर होल्डर्स का पैसा जितना गवाया है इस शेयर के अंदर, जब से लिस्ट हुआ, एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में 2100 से 550 रुपये आ चुका है। और इस बार क्यों न्यूज़ में है, तो इस बार ही दोस्तों न्यूज़ में इसीलिए है, पेटीएम एक बायबैक लाने की अनाउंसमेंट करने वाले हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को इनकी मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर बायबैक का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो क्या इसकी वजह से शेयर की जो पूरी ट्रेजेक्टरी है वो चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ क्या चेंज होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली बायबैक होता क्या है, तो देखिए बायबैक सिंपल सा एक टर्म है जिसके अंदर में कंपनी अपने ही शेयर्स खुद परचेज करती है, सारे के सारे नहीं, सम परसेंटेज ऑफ शेयर्स। जो भी शेयर होल्डर्स के पास उसने बेचे होते हैं अपने शेयर्स, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा होता है उससे ऊपरी दाम में, जैसे 550 चल रहा है, तो अभी तो बोर्ड मीटिंग में पता चलेगा किस दाम पे ये खरीदते हैं। क्या 700 में खरीदते हैं, 800 में खरीदते हैं, बहुत ही बढ़िया कोई 1400-1500 रुपये के प्राइस में खरीदते हैं, जो कि हाईली अनलाइकली है, बट स्टिल। तो इसीलिए बायबैक करा जाता है। पहली चीज होती है अपनी इमेज सुधारने के लिए, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि हमारे को हमारे शेयर में कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम अपने ही शेयर जो है ऊपर के दाम में खरीद रहे हैं। दूसरी चीज क्यों खरीदती है, तो अगर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं। पहला तो ये होता है कि अपने ही कॉन्फिडेंस शो करें। दूसरा होता है अर्निंग पर शेयर सुधारने के लिए, कि हर ईपीएस जिसको बोला जाता है, अर्निंग पर शेयर, कि अगर कंपनी ने जो भी अर्निंग्स करी है पर शेयर में उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि और भी इंस्टीट्यूशन उसके अंदर में आए, ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फायदा होता है कंपनी को। लेकिन पेटीएम के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो पेटीएम का जो नंबर्स है, फाइनेंशियल नंबर्स, अभी तक कंपनी लॉस के अंदर में है। तो अर्निंग पर शेयर का सवाल तो आता ही नहीं है। बिकॉज अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो माइनस के अंदर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका चल रहा है, तो अर्निंग पर शेयर का सवाल तो इसके अंदर में आता ही नहीं है। ठीक है। और रीजन क्या होता है, और रीजन ये होता है कि कंपनी के पास में एक्सेस कैश हो जाता है, बहुत ज्यादा कैश हो जाता है कंपनी के पास में, तो वो बांट देते हैं कि क्या करना है इस कैश का। ना तो बिजनेस को बढ़ाना है, ना अभी फिलहाल कोई एक्सपेंशन का प्लान है, ना कहीं इन्वेस्ट करना, तो ऐसा करो शेयर होल्डर्स को ये बांट दो। लेकिन पेटीएम के पास में वो भी दिक्कत है। बिकॉज अगर आप पेटीएम के पास में कैश देखोगे, तो कैश तो है इनके पास में, लेकिन ऐसा भी कोई कैश नहीं है। लगभग 9,080 करोड़ का इनके पास में बैलेंस है कैश का पड़ा हुआ अपनी बुक्स के ऊपर में, जिसमें से 5600 करोड़ तो आईपीओ के टाइम पे जो रेस किया था वही कैश पड़ा हुआ है। पीछे पीछे यही खबर आई थी एक दो पेटीएम के अंदर में कि एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने अपना टारगेट सुधारा था पेटीएम में। उनका ये कहना था कि जो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छी बैठती है पेटीएम के शेयर पे, तो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो बढ़ाया था। फिर पेटीएम न्यूज़ में आया था बिकॉज ये बोला जा रहा था कि रिलायंस जो है अब एंटर कर रही है फिनटेक की मार्केट, और बहुत बड़ा उनको धक्का लग सकता है जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर में। सी द प्रॉब्लम हियर इज दैट द कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल। इस बायबैक से होगा क्या, देखिए बायबैक भी दो तरीके के होते हैं। एक बायबैक होता है टेंडर ऑफर वाला। मेरा मानना ये है कि अगर एक टेंडर ऑफर वाला लेके आएंगे फिर भी कुछ फायदा हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स को। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए 800 रुपये में बायबैक लेके आते हैं कि हम 800 रुपये में मान लीजिए 10% शेयर अपने मार्केट से हम खरीदेंगे, या कुछ कुछ 500 करोड़ का या 1500 करोड़ का या 1000 करोड़ का कुछ ये लेके आते हैं आईपीओ, और कहते हैं कि हम टेंडर ऑफर से खरीदेंगे। देखिए टेंडर ऑफर में फायदा ये है कि मान लीजिए अगर आप फंसे हो ना पेटीएम में, 700-800 पे लेके फंसे हुए हो, 1000 पे लेके फंसे हुए हो, आप जाके अपने डीमेट से टेंडर लगा सकते हो कि जितने भी शेयर खरीद रहे हो मुझे भी अपने शेयर बेचने हैं। तो अगर मान लीजिए आपने टेंडर ऑफर में जाके 10 शेयर लगाए, तो हो सकता है जो भी इनका रेशो आएगा, अभी तक रेशो सामने नहीं आया, हो सकता है 2 या 4 या 6 शेयर जो है ये खरीद भी लें आपसे, तो कम से कम आपका उतना लोड कम हो जाएगा, राइट। लेकिन जो आजकल बायबैक का स्कीम चल रहा है, जो ये नया ट्रेंड आया है, आजकल कंपनीज क्या करती हैं, ओपन मार्केट से खरीदती हैं बायबैक, ओपन मार्केट से। अगर ये ओपन मार्केट लेके आते हैं तो और भी बेकार है, कोई फायदा नहीं होने वाला। बिकॉज ओपन मार्केट के अंदर में किसके शेयर जाएंगे, कितने पे जाएंगे, कुछ पता नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है, और कब खरीदेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। टेंडर ऑफर के अंदर में एक टेंडर की डेट आती है जब आपने टेंडर भरना है, और उसके बाद में ये लोग बताते भी हैं कि हमने कब तक ये बायबैक पूरा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ओपन मार्केट बायबैक के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा परसों का दिन कि ये क्या करते हैं, इससे कंपनी का असल मकसद जो है वो पता चलेगा कि ये चाहते क्या है करना। सो आई थिंक कोई बहुत बड़ी इसके अंदर में खुशखबरी नहीं है।
जो मेन चीज़ है, जो बेसिक है कंपनी के, वो अच्छे होने चाहिए। और बेसिक अल्टीमेटली देखिए, कंपनी बायबैक लाए 1000 का, चाहे कंपनी बायबैक लाए 2000 का, अल्टीमेटली बात आ जाती है नंबर्स के ऊपर में कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही है, अगर आने वाले समय में प्रॉफिट में नहीं आएगी, तो बायबैक जितने मर्जी लाते रहें, जितना मर्जी अपना इन्वेस्टर का पैसा, जो इनके एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा ये लोग जो है मार्केट में बांटते रहे, एक टेम्पररी टाइम तक वो चलेगा, लेकिन लंबे समय की चीज़ वो नहीं चल सकती। बिकॉज जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती, देर इज नो बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स। तो इंटरेस्टिंग तो है, देखते हैं कैसा रहता है। पेटीएम हैज ऑलवेज बिन इन द न्यूज़, और एक और बार ये न्यूज़ के अंदर में आ चुकी है। सो लेट्स सी। मेरे फ्रॉम माय एंड अगर टेंडर ऑफर आता है देन इट इज़ गुड, अगर ओपन मार्केट ऑफर आता है देन इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो जो भी डिटेल आएगी बाय की मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन पेटीएम। आई होप आपको समझ में आए मेरे पॉइंट्स। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।